brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हरजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी, सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे पास था Q2 जीडीपी के आंकड़े, जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए थे और बेहद ही खराब आंकड़े थे। 7 तिमाही के निचले स्तर पर पहुंच गई थी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ। तो ऐसा अनुमान था कि बाजार आज शुरुआती सत्र में थोड़ा नर्वस होगा और बिल्कुल वही हुआ। शुरुआती सत्र में जैसे ही खुले वैसे ही झटका लग गया। आज ओपनिंग हुई 24,140 के लेवल के में, उसके बाद फिर जब गिरावट आई तो 24,008 तक पहुंच गए थे। एक बार निफ्टी 123 पॉइंट नीचे था और बैंक निफ्टी का लो लगा 51,693। एक बार बैंक निफ्टी 362 पॉइंट नीचे था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी शुरू करी। निफ्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभल गया। बैंक निफ्टी भी लोअर एंड से संभल गया। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 24,276 के लेवल की 144 अंकों के गेंस के साथ और क्लोज टू क्लोज तो 144 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन निचले स्तरों से देखोगे तो कमाल की रिकवरी थी। निफ्टी बैंक 53 पॉइंट्स के गेंस के साथ 52,109 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 445 अंकों की बढ़त के साथ 80,248 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि निचले स्तरों से आई है रिकवरी, तो निफ्टी का दिन का निचला स्तर 24,008, क्लोजिंग आई है 24,276, यानी कि 268 अंक संभल कर हुए हैं बंद। 1% से ज्यादा बैठता है ये। और रिकवरी के तौर पे निफ्टी बैंक आज के दिन का निचला स्तर था 51,693, क्लोजिंग आई है 52,109, यानी कि 416 अंकों की रिकवरी के साथ हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 31, गिरने वाले थे 18 और एक बिना बदलाव के बंद हो गया। लेकिन जो सबसे तेज चला वो था अल्ट्राटेक। अब देश की अर्थव्यवस्था में तो ग्रोथ में धीमापन देखने को मिल रहा है। आंकड़ा इस बार आया है 5.4% की Q2 की जीडीपी ग्रोथ का और इससे अनुमान अब यह लगाया जा रहा है कि सरकार अपनी तिजोरी खोलेगी और कैपेक्स पे खर्चा बढ़ा देगी एकदम से, और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर होगा। आज सीमेंट सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां थी वो बहुत तगड़े तरीके से चल गई। अल्ट्राटेक 4% ऊपर गया, इसके अलावा ग्रासिम 3% ऊपर गया और अपोलो हॉस्पिटल आज निफ्टी में बहुत ही तगड़ी पकड़ बनाता चला जा रहा था। 3.5% ये ऊपर आया। फिर श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% से 3% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ 2.5% से ज्यादा टूटा। एनटीपीसी, सिप्ला, एसबीआई लाइफ और एचयूएल जैसे स्टॉक्स पे दबाव आया। एफएनओ गेनर्स में डिक्सन 6% का रिटर्न आज देता हुआ नजर आया और लाइफ हाई पे पहुंच गए स्टॉक। खबर ही बड़ी थी कि इकाई पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने कॉम्पाल स्मार्ट डिवाइस इंडिया के साथ करार किया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर मोबाइल डिवाइसेस बनाएंगी। किसके लिए? गूगल के लिए। जी हाँ, गूगल पिक्सल बड़े पैमाने पर बनाएंगे। उसका एक असर था, स्टॉक दौड़ गया। डिक्सन में आज 6% के रिटर्न आए। इसके अलावा जेके सीमेंट 5% चढ़ा, आईजीएल 5% ऊपर, ओएफएसएस, गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% से 5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में अदानी टोटल गैस 5% नीचे, अदानी सोल्यूशन 4% नीचे। फिर पूना वाला, एचडीएफसी लाइफ और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी दबाव में रहे। मिड कैप गेनर्स में आइनॉक्स ग्रीन 16% की तेजी के साथ हुआ है बंद। जेके पेपर 10% चढ़ा है। एजीआई ग्रीन पैक लगभग 9.5% चढ़ा। पैसा लो, एफिल, कैस्ट्रॉल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 7% से 9.5% चढ़ गए। इंटेलेक्ट, हैप्पीएस्ट माइंड्स, मोरपेन लैब्स और आशापुरा जैसे स्टॉक्स में 6.5% से ज्यादा के रिटर्न आए। लेकिन लूजर्स भी हैं, जिसमें एजेस केमिकल आज प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक में 8% नीचे चला गया। फिर इमामी लिमिटेड 7.5% नीचे। बासफ, ईज माई ट्रिप, चोला होल्डिंग और त्रिवेणी टर्बाइन जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक तो सीमेंट में तगड़े रिटर्न मिले। जैसे मैंने कहा कि अनुमान यह है कि सरकारी कैपेक्स जो है उसकी रफ्तार अब तेज होगी। उसका बेनिफिशियरी है सीमेंट सेक्टर और अल्ट्राटेक, ग्रासिम, श्री सीमेंट, सागर सीमेंट, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी थी। इनफैक्ट बड़े वाले तो चले ही, लेकिन जो मिड कैप्स थे जैसे कि सागर सीमेंट, जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट और दालमिया भारत, रिटर्न्स देखिए आप 3% से लगभग 7% के आसपास की तेजी थी। फार्मा स्टॉक्स में आज हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी खरीदारी थी, जैसे कि मैक्स हेल्थ और अपोलो हॉस्पिटल 3.5% से 4% चढ़ गए। फिर कोर फार्मा कंपनियां जैसे कि बायोकॉन, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इन सब स्टॉक्स में तेजी आई और लॉरस लैब भी लगभग 2% चढ़ता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स में एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआईएम, यहां पर तेजी थी और जैसे ही बाजार खुला था वैसे ही आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी, इनफैक्ट एक रिकवरी देखने को मिली थी निचले स्तरों से आज। रियल एस्टेट में आज गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% चढ़ा है। ओबरॉय रियल्टी 3.5% चढ़ा। फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ 3.5% चढ़ते हुए नजर आए। प्रेस्टीज और लोधा में भी आज तेजी आई। ऑटोज में ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट तो पड़ ही रहा था। टीवीएस मोटर, मारुति, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में यहां पर लगभग 1.5% से 2% की तेजी आई। लेकिन एंसिलरी स्पेस में मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहां पर भी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई और बजाज ऑटो आज 1% चढ़ा है। जो सबसे तगड़े रिटर्न्स दिए जिन स्टॉक्स ने आज, वो है पेपर कंपनियां। पेपर कंपनियों के स्टॉक्स में एकाएक तेजी आ गई।
पदमजी पेपर 20% अपर सर्किट लॉक, स्टार पेपर 18% ऊपर, मल्लू पेपर 17% ज्यादा चढ़ गया, जेके पेपर 10% अपर सर्किट लॉक, ओरिएंट पेपर, जीनस पेपर, रुचिरा पेपर 8% से करीब करीब 8.9% चढ़ गए। शेषाशाही पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट और वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे स्टॉक्स में गजब का एक्शन देखने को मिल रहा था। प्राइमरी मार्केट में सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 420 से 441 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इश्यू साइज है 846.25 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा है ओएफएस। अब आगे क्या होगा? आज तो बेहद ही अहम दिन था क्योंकि बहुत ही खराब ट्रिगर था हमारे पास, कमजोर जीडीपी, उसको भी बाजार ने बचा लिया। बाजार एक बार झटका आज के सत्र में झेल गया और निचले स्तरों से तगड़ी रिकवरी के साथ बंद हो गया। अब जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अनुमान यही है कि सरकार अपना कैपेक्स जो है वो बढ़ाएगी, यहां से इस पर बेट लगेगी। तो जो हो गया, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है उस पर फोकस चला जाएगा। अच्छा, एफआईएस ने फिर आज ज्यादा बिकवाली की नहीं। आज 238.28 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं कैश मार्केट में, और आज डीआईएस ने बढ़कर खरीदारी की है। 3,588.66 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। इसमें ब्लॉक डील भी होगी, लेकिन इनफैक्ट आज उसको ध्यान में रखना, आज सिप्ला में एक बड़ा ब्लॉक हुआ था। लेकिन ओवरऑल देखें तो 6 सत्रों से निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में फंस गया है। नीचे 23,873 और ऊपर 24,354, ये लेवल्स नहीं टूट रहे हैं। अब 2 दिन पहले बात करते तो 23,873 था, वहां से खिंचते खिंचते अब आप ऊपर आ गए हो और कहां पर पहुंच गए? फिर रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच गए। कहां पार हो रहा है? 24,354 का लेवल आसानी से पार होगा भी नहीं ऐसा लग रहा है। और यहां पर आते ही बाजार थोड़ा हिचकोला खाना शुरू कर देगा। वो इसलिए भी क्योंकि बाजार दो तरफा चाल दिखाने को तैयार है। देखिए, जैसे आज आप लाल निशान में चले गए थे, एकदम से 100 पॉइंट्स टूट गया था निफ्टी, तो वहां से रिकवरी आ गई ना, और हरे निशान में कितनी तगड़ी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। ये इसका उल्टा भी तो हो सकता है, आप तेज खुल जाओ और ऊपर से फिर आप रेजिस्टेंस जोन के आसपास आओ, वहां से आप टूटना शुरू कर दो। तो अभी के तौर पे निफ्टी पर 24,355 का रेजिस्टेंस जोन रहेगा और नीचे ऑप्शन डेटा के हिसाब से 24,200, 24,150 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी ही है। 4 से 6 दिसंबर को एमपीसी की पॉलिसी बैठक है और 6 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी आनी है। तो उससे पहले थोड़ा नर्वसनेस देखने को मिलेगी। ये समझ में आया कि ना सरेंडर करने को तैयार, ना बड़ी तेजी बनाने को तैयार। तो बीचों बीच फंसे हुए हैं, दो तरफा चाल, बुल्स और बियर्स के बीच में टक्कर, और अब आप धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच जाओगे। बड़ी पोजीशंस ऐसी मार्केट पर रेजिस्टेंस जोन पे ना ही बनाए तो अच्छा। कोई डिप आ जाए, अच्छा डिप आ जाए, तो वहां पर सपोर्ट जोन पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करें। बाजार में आज एक डिप आई थी, उसको इंट्राडे बेसिस पे एब्जॉर्ब किया। ये समझ में आया कि 24,000 का जोन और 24,100 का जोन हम तोड़ने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन अब जो रियल टेस्ट है वो है कल, जब आप एक रेजिस्टेंस जोन पे आगे हो और 24,350 का जो 24,354 का जो लेवल है वो अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। देखते हैं इस लेवल के ऊपर जा पाते हैं कि नहीं। हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है। और ऊपर से पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स तो आधे दिन बाद छुट्टी पे चले गए थे। आज देखते हैं अमेरिकन मार्केट से क्या कुछ ट्रिगर्स निकल के आते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर डाउ जोन्स और S&P है, तो वहां पर भी आज का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां से भी संकेत निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है वो आरबीआई पॉलिसी, और उससे पहले बाजार थोड़े हिचकोले खाते हुए नजर आएगा।